अकेले मछली पकड़ने से मिलने वाली शांति मुझे हमेशा से पसंद रही है। इसलिए जब मैंने पाइन लेक के किनारे वीकेंड बिताने का फैसला किया तो मैं उत्साह से भर गया। मैंने अपना सारा सामान पैक किया और घंटों तक गाड़ी चलाई और आखिर में एक एकांत जगह पर अपना कैंप लगा लिया। सूरज डूब गया, आसमान में नारंगी और गुलाबी रंग के शानदार रंगों ने भर दिया, जिसने मुझे सुकून भरी रात के लिए तैयार कर दिया। ये सही वक्त था जब मैंने मछली पकड़ने के लिए पानी में रॉड फेंकी। अंधेरा मेरे चारों ओर घिरा हुआ था, इतना परिचित कि ऐसा लग रहा था जैसे मैं सांस ले रहा हूं। मैं वहां बैठा सोच में डूबा हुआ कुछ खाने का इंतजार कर रहा था कि तभी मैंने कुछ आवाज सुनी, किसी के पैरों की आवाज। मैंने अपना सर उस जगह घुमाया जहां से आवाज आ रही थी और एक आदमी को पेड़ के पीछे से निकलते हुए देखा। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? उसने पूछा। उसकी आवाज में नरमी थी लेकिन फिर भी मुझे कुछ अजीब लगा। हाँ जरूर, मैंने खुद को लापरवाह दिखाने की कोशिश करते हुए कहा। मुझे नहीं पता था कि यहाँ मेरे अलावा कोई भी है। ज्यादातर लोग इस लेक को नजरअंदाज कर देते हैं। उसने मुझसे कुछ फीट की दूरी पर बैठकर कहा। देखने में उसकी हालत काफी खराब सी लग रही थी। बढ़ी हुई दाढ़ी और लगभग 50 साल की उम्र वाला हट्टा कट्टा आदमी। मेरा नाम डेव है। ईथन, मैंने झिझकते हुए उससे अपना नाम बताया। हमने मछली पकड़ने के साथ साथ बातें की, लेकिन मैं इस बात को नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था कि डेव मुझे नहीं देख रहा। उसकी आंखें बार बार पेड़ों की तरफ घूम रही थी। तुम ये क्या देख रहे हो? आखिरकार मैंने हिम्मत करके उससे पूछ ही लिया। ओ बस यूं ही नजर रख रहा हूं। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि इन जंगलों में क्या छिपा है। उसने अचानक बहुत गंभीर होकर ये बात कही। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने उससे पूछा। मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया। डेव मेरी तरफ थोड़ा झुका। तुम्हें पता है यह अजीब चीजें होती है, उसने कहा। लोग अचानक गायब हो जाते हैं। मेरा दिल थोड़ी जोर से धड़कने लगा। जैसे कौन? जो मैकेलिस्टर, उसने कहा। वो एक रात मछली पकड़ने गया था और फिर कभी वापस घर नहीं आया। ना ही उसका कोई निशान मिला, ना कोई सामान। उसने अपनी आंखें छोटी करके मेरी तरफ देखा। तुम भी यहाँ अकेले आए हो एथन? क्या तुम्हें लगता है कि तुमने सही किया? देखो, मैं बस हर चीज से दूर रहकर यहाँ पर थोड़ा सुकून लेने आया हूँ। मैं ठीक हूँ, मैं समझने की कोशिश करते हुए कहता हूँ, लेकिन उसकी बातें मुझे चुभ गई। ठीक हो या फिर अभी तक खुशकिस्मत हो? उसकी मुस्कान उतनी अच्छी नहीं थी। ये झील शांति देती नहीं बल्कि आपकी शांति ले लेती है, समझे? मेरे लिए इतना काफी था। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे लगता है कि अब मुझे चलना चाहिए। अबे नहीं, वो मुझे रोकने की कोशिश करता रहा। जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो। ये लेक जिंदा है, ये जानते हैं कि तुम यहाँ हो। मैं इस बात को नजरअंदाज करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हवा में तनाव बढ़ने लगा। दरअसल मुझे जाना होगा, जैसा तुम्हें ठीक लगे, लेकिन याद रखना तुम्हें मछलियों से डरने की जरूरत नहीं है। अपने पेट में गड़बड़ी की भावना को एक तरफ धकेलते हुए मैंने अपना सामान दोबारा पैक कर लिया और निकलने के लिए तैयार हो गया। जंगल बहुत घना था और पेड़ों की छाया उसे और गहरा कर रही थी। मैं हर कदम बढ़ाते हुए और परेशान हो रहा था, जो मुझे डेव और उसकी खौफनाक बातों से दूर जाने में मदद कर रही। मैंने अपनी गाड़ी की चाबी ढूंढी और फौरन उसकी तरफ भागा। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मैंने एक बार और पीछे मुड़कर देखा और वो एक बार और मुझे दिखाई दिया। झील के पार खड़ा हुआ, उसकी डरावनी मुस्कान उसके चेहरे से चिपकी हुई थी। मैं वहां से भागा। मुझे अपनी धड़कनों की आवाज अपने कानों में गूंजती हुई सुनाई दी। आबादी की ओर बढ़ने का घुमावदार रास्ता अंतहीन लग रहा था। मैं वक्त दर वक्त रियर व्यू मिरर में देखता रहा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरा पीछा कर रहा हो, लेकिन पीछे की सड़क खाली थी। जैसे ही मैं फिर से सांस लेने में कामयाब हुआ, मुझे अपने पीछे की सीट से खड़खड़ाहट की आवाज सुनाई दी। मैंने हर तरफ देखा, मेरे लिए जैसे समय रुक गया हो। मेरा टैकल बॉक्स वहां रखा हुआ था, वो खुला हुआ था, लेकिन मैंने तो उसे झील के किनारे पैक कर दिया था। और फिर तभी मेरा फोन बजा। मैंने फोन उठाया और देखा कि एक अनजान नंबर से मुझे मैसेज आया था। तुम्हें जाना नहीं चाहिए था। मेरे माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें आने लगी। मैंने जवाब में लिखा, कौन हो तुम? लेकिन उससे पहले कि मुझे एक और मैसेज आ गया, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। डर ने मुझे घेर लिया। मैंने सड़क के किनारे अपनी गाड़ी रोकी और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। मैं अंधेरे में इधर उधर देखने लगा। मुझे लगा कि डेव मेरे आसपास ही है, लेकिन मैं वहां अपने अलावा जंगल और झिलमिलाती लाइट्स को पाता हूँ। तभी चीजों की हकीकत मेरे सामने आई। चाकू, जिस तरह से डेव ने झील की बातें की थी, उसकी चेतावनियां, जिस तरह से वो मुझे देख रहा था, मेरे शरीर में डर कर गया था। मेरे पास सोचने का समय नहीं था जब मैंने रियर व्यू मिरर में कुछ देखा। सड़क के बीच में एक आदमी किसी चमकदार चीज के साथ हाथ हिला रहा था। वो डेव था। मैंने फौरन ब्रेक लगाई। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने भागने के लिए तैयार होकर धीरे धीरे पीछे हट गया। तभी डेव एक कदम और करीब आकर जोर से चिल्लाने लगा, तुम कुछ भूल गए हो। तभी उसने खुली हुई खिड़की से कुछ फेंका। वो छिटक कर पैसेंजर सीट पर आ गिरी। जब मुझे एहसास हुआ कि एक मछली के खून से लिपटा चाकू है तो मैं चौंक गया।
अब तुम समझ गए होगे कि मेरा क्या मतलब था, उसने जगह की शांति भंग करते हुए चिल्लाकर कहा। अपने कांपते हुए हाथों से मैंने चाकू को उठाया और उस पर लगे खून के जमे हुए धब्बों को देखा। ये कोई चेतावनी नहीं बल्कि संदेश था, किसी भी झटके से और भी ज्यादा मुश्किल। मुझे एहसास हुआ और वो भी बहुत ही बेरहमी से। किसी कारण से मैं एक बहुत ही अंधकार भरे क्षेत्र में घुस गया था। मेरे रगों में घबराहट दौड़ गई। मैंने इंजन पर जोर लगाया और बिना इधर उधर देखे सीधे चहल पहल वाली सड़क पर वापस आने की उम्मीद करने लगा। मैं इस एहसास से उभर नहीं पा रहा था कि कोई खतरा मुझे देख रहा है। जितना मैं समझ सकता था उससे कई घातक। मैं शहर के पास आ रहा था और मैंने एक पुलिस की गाड़ी सड़क के किनारे रुकी हुई देखी। बिना कुछ सोचे मैंने अपनी गाड़ी रोकी और शीशा नीचे किया। मेरी मदद कीजिए, पाइन लेक के पास एक आदमी है जो बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहा है और मुझे लगता है कि वो काफी खतरनाक है। पुलिस वाले ने हैरानगी से देखा। शांत हो जाइए, क्या किया उसने? पहले मैंने एक लंबी सांस ली और फिर अपने आप को संभाला। उन लोगों के बारे में बातें कर रहा था जो अचानक से गायब हो गए। मुझे लगता है कि किसी बुरे काम के लिए जिम्मेदार है वो। आपको जांच करनी चाहिए, मैंने उनसे कहा। पुलिस वाले ने हाँ कहा। ठीक है, चलो इसे खत्म कर दे। मुझे सुनकर शांति मिली और फिर हम वापस लेक की तरफ बढ़े। मैं वापस उन सड़क पर गाड़ी चलाने के लिए खुद को शांत और प्रेरित रखने की कोशिश करता हूँ। वो लोग जंगल के अंदर गए और फिर काफी जल्दी बाहर भी आ गए। वो काफी शांत लग रहे थे। हमने उसे ढूंढ लिया इथन, एक पुलिस वाले ने कहा। हमने डेव को गिरफ्तार कर लिया लेकिन लगता है कि वो इसमें अकेला शामिल नहीं है। ये एक बड़ी घटना की तरफ इशारा कर रहा है। उस इलाके से कई लोग गायब हुए हैं। मेरा दिल दहल गया जब मुझे एहसास हुआ कि बहुत ही गंभीर स्थिति है। वो सिर्फ एक अकेले बीमार आदमी से नहीं जूझ रहे थे बल्कि एक बहुत बड़ा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला था जो लोगों के इस लेक की तरफ आकर्षण का इस्तेमाल करता था और यहाँ तक कि उनके फोन नंबर को भी ट्रैक करता था। शुक्रिया, मैंने उनसे राहत और डर से भरी आवाज में कहा। मैं नहीं जानता था। मैं पुलिस को अपनी स्टेटमेंट देने का इंतजार कर रहा था जब तीसरी बार मेरा फोन बजा। मैंने हाथ डालकर उसे निकाला और देखा तो मेरी सांसें रुक सी गई। मैसेज बहुत ही सिंपल था। मैंने शांति से उसे पढ़ा। तुम्हें लगता है कि तुम अब सुरक्षित हो? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि हम किस हद तक जा सकते हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो ऑपरेशन सिर्फ डेव के बारे में नहीं था बल्कि एक बहुत ही बड़ा गिरोह है जिसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था। उनकी नजरें और कान हर जगह लगे हुए थे और वो मुझे देख रहे थे। हमारे डैड की मौत के 1 साल बाद मैं अपने भाई नोहा के साथ घाट पर खड़ा था। हमने वहां कई गर्मियां बिताई थी। अपने डैड के साथ मछली पकड़ने के लिए ट्रिप्स पर आया करते थे, लेकिन पिछले साल वो अकेले ही गए थे और कभी वापस नहीं आए। उनकी नाव बरकरार थी, उसके गियर भी बरकरार थे, लेकिन वो गायब हो गए और फिर कभी नहीं दिखे। क्या तुम्हें लगता है कि वो अभी भी यहीं है? क्या मतलब, मछली पकड़ने की जगह? नहीं, वो रॉड जिसे डैड ने उस गर्मी के मौसम में खोया था। मेरा दिल पसीजने लगा। क्या तुम्हें लगता है कि अभी भी यहीं होगी? क्यों नहीं, आओ ढूंढे। ना चाहते हुए भी मैं उसके पीछे पीछे चट्टानी किनारे की तरफ गया। जब मैंने लहरों को पत्थरों से टकराते हुए देखा तो मुझे पानी की छींटें महसूस हुई। हम लगभग 1 घंटे तक चलते रहे। हमारे पैरों के नीचे की चिकनी मिट्टी फिसलन भरी थी, लेकिन जिज्ञासा से भरे हम आगे बढ़ते रहे। देखो, नोहा नीचे झुका। उसने पानी के पेड़ों की उलझी हुई डाल को पकड़ा। कुछ है। जैसे ही मैंने तिरछी नजर डाली, मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। हरे डाल के बीच में कहीं मछली पकड़ने की रॉड का हैंडल उलझा हुआ था। हम दोनों ने साथ मिलकर उसे हैंडल को खींचा और वो हमारे हाथ में आ गई, जिससे हमें उसकी लंबाई और कुछ चमकदार चीज दिखाई देने लगी। इस पर चारा है। डैड को चारा हटाना पसंद नहीं था। हमने उसे खींचा लेकिन वो फंसी हुई थी। शायद उससे कोई मछली फंसी हुई थी। ये सोचकर कि शायद वो डैड का आखिरी शिकार था, हमने उसे जोर से खींचा और अचानक रॉड निकल गई। उसके साथ और कुछ भी था। मेरे दिल ने जैसे धड़कना बंद कर दिया। रॉड से एक फूली हुई बेजान लाश जुड़ी हुई थी। मैं लड़खड़ा कर पीछे गिर गया। मेरे अंदर घबराहट बढ़ती जा रही थी। नोहा ने रॉड गिरा दिया। उसकी आंखें बंद हो गई। आखिर ये है क्या? इससे पहले कि हम कुछ कर पाते, नमकीन हवा में एक जानी पहचानी आवाज गूंजने लगी। लियम, नोहा, मेरी मदद करो। मैं हैरान हो गया। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। ऐसा नहीं हो सकता। क्या वो डैड है? वो अभी भी वही है। हमें उनकी मदद करनी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने चिल्लाकर कहा। मेरा डर बढ़ता जा रहा था, लेकिन नोहा ने नहीं सुना। वो आगे बढ़ने लगा। उन्हें हमारी जरूरत है लियम, हम उन्हें छोड़कर नहीं जा सकते। देखो, मुझे ठीक नहीं लग रहा। हमें यहां से बाहर निकलना होगा। लेकिन मैं जैसे भैंस के आगे बीन बजा रहा था। आवाज में और भी ज्यादा दर्द का एहसास था। मेरी मदद करो, मैं फंस गया हूं। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे समुद्र जी उठा हो और मेरे पैरों के नीचे से रेत खिसक गई हो। नोहा, ये सेफ नहीं है। लेकिन तब तक वो आगे बढ़ चुका था। नोहा, रुको।
जब मैंने देखा कि लहरें उसके चारों ओर घूम रही हैं, तो मैं डर गया क्योंकि वो पानी में गहराई तक चला गया था। डैड को मेरी जरूरत है। अचानक आवाज में बदलाव आया। वो और भी ज्यादा भारी और भयानक हो गई, जिसने मेरी गर्दन के पीछे के बाल खड़े कर दिए। पानी में बुलबुले उठे और एक काली आकृति उभरने लगी, कुछ बहुत ही डरावना सा। पानी से दूर हटाओ। मैंने जोर से उसके मुंह पर एक थप्पड़ मारा और उसने अपनी आंखें झपकाई जैसे वो किसके वश में था और अब जागा हो। क्या 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 हो रहा है? ये डैड नहीं है, ये कुछ और है। आवाज दहाड़ में बदल गई। पानी की लहरें अचानक ऊंची होने लगी और मैंने पानी की परछाई में उस जीव का विचित्र रूप देखा। हमारे पैरों के नीचे से रेत बिखर गई और खुद को किनारे पर वापस खींचना मुश्किल हो गया। चलो यहां से, मैं चिल्लाया। ये चीज आखिर है क्या? मेरे पास जवाब देने के लिए वक्त नहीं था। जैसे ही वो जीव आगे बढ़ा तो मैंने नुआ को पीछे खींच लिया। उसके नोकीले दांत का जाल और खून से भरी हुई लाल आंखों में भूख दिखाई दे रही थी। क्या डैड हो सकते हैं? ये झूठ बोल रहा है, ये हमारे साथ जाने की कोशिश कर रहा है। उस पल मैं समझ गया था कि हमारा सामना किससे हो रहा था। एक जल परी, एक प्राणी जो हमें झूठी आवाजों से लुभाता है, एक आकर्षक लेकिन घातक प्राणी जिसके बारे में हमारे मछली पकड़ने वाले शहर के नाविकों ने कई वर्षों पहले चेतावनी दी थी। सायरन को अक्सर अनूठी आवाज वाली खूबसूरत महिलाओं के रूप में चित्रित किया जाता था। वो नाविकों के प्रियजनों से मेल खाती आवाज निकालकर उनका ध्यान आकर्षित करती और फिर भयानक रूप दिखाती। नुआ! मैं फिर से चिल्लाया और उसके किनारे की तरफ खींचने की कोशिश करने लगा, लेकिन लहरें तेज और खतरनाक थी। एक दहाड़ के साथ वो जीव आगे बढ़ा और उसने अपना असली रूप प्रकट किया। नुआ, हमें जाना होगा अभी। और अगर वो डैड हुए तो? मैं उसके पीछे पहुंचा। लहरें बढ़ गई और उन्होंने हमें खींच लिया। उस जीव की आवाज मेरे दिमाग में भयानक हंसी के साथ गूंजती रही और तभी समुद्र का पानी ने हम पर कब्जा कर लिया। तभी मुझे अपने पैर पर किसी ठंडी चीज का एहसास हुआ। मेरी सांसें तेज हो गई। ये मेरे सब्र का आखिरी पड़ाव था। जैसे ही मैंने संघर्ष किया, पानी ने मुझे नीचे खींच लिया। वो मेरे पैरों पर भवंडर की तरह घूम रहा था। मैंने लड़ने का फैसला किया, लेकिन ऐसा लगा जैसे मैं रेत में तैर रहा हूं। घुटनों तक समुद्र का पानी अचानक कई फीट गहरा हो गया। मैं पीछे मुड़ा तो मैंने उस जीव को देखा। उसका रूप विचित्र था, मछली और मनुष्य का मिश्रण। उसकी आंखें एक शिकारी नियत से चमक रही थी। इससे एक हंसी निकली जिससे मेरे मन में निराशा का शोर मचा दिया। मेरा भाई पहले से ही अपने होश खो बैठा था। आखिरकार वो जीव हमारी तरफ झपटा। उसके उस्तरे जैसे नोकीले दांत जानलेवा थे। मैं दूर चला गया। मेरे दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन समुद्र की पकड़ लगातार बनी हुई थी, जिसने मुझे वापस उस प्राणी के पंजे की ओर खींच लिया जिससे मैं बचने की कोशिश कर रहा था। तभी मेरे पैरों के नीचे एक ठोस चट्टान का सहारा मिला। उसके सहारे से मुझे मदद मिली और मैंने खुद को और अपने भाई को उस मुसीबत से बाहर निकाला। जैसे ही उस जीव ने बाहर निकलकर नुआ के पैरों को काटने की कोशिश की, हम किनारे तक पहुंच गए और मैंने उस रेत में घसीट लिया। तब मुझे एहसास हुआ कि वो जीव जमीन पर नहीं रह सकता, वो पानी में ही रहता है और वो हमें यहां नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जैसे ही मैंने अपने भाई को रेत पर खींचा, वो जीव शांति से मुझे देखता रहा। फिर वो चिल्लाया और वापस पानी के अंदर चला गया। शायद हमारे डैड ने भी यही सब सहा होगा। मैं आशा करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिल गई हो। हमने घंटों तक गाड़ी चलाई। हम पांचों, रायन, जेसिका, मार्क, लीसा और मैं। हमने शहर में स्थित एक बदनाम सुसाइड लेक की यूट्यूब वीडियो देखी थी। लोगों का मानना था कि वो लेक श्रापित है। वो उसमें उतरने वाले लोगों को अपने बाहों में समा लेती है। लेकिन हम वहां मिलने वाली खास सावन फिश के लिए गए थे, जो आमतौर पर मिलने वाली मछली से 3 गुना ज्यादा बड़ी होती है और जिसका खून काले रंग का होता है। और ये सुनने में काफी अलग था। डरो मत, आखिर फिर ये एक झील ही तो है। जैसे ही हम वहां पहुंचे, रायन ने हंसते हुए कहा, ज्यादा ज्यादा क्या होगा। मैंने बाहर कदम निकाला। बर्फीली हवा जैसे चेहरे पर थप्पड़ मार रही हो, लेकिन मेरी जिज्ञासा शांत हो गई। वो झील हमारे सामने थी। उसके शीशे जैसे साफ पानी में तारे भी टिमटिमाते हुए दिखाई दे रहे थे। हमने वहीं खड़ी नाव पर चढ़ने से पहले किनारे पर खड़े होकर अपना गियर सेट किया और अंदर जाने लगे। जैसे ही हमने अपनी रॉड पानी में डाली, मुझे हमारे नीचे से एक अजीब चीज हिलती हुई दिखाई दी, लेकिन मैंने उस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। कई घंटे बीत गए और हमने कुछ सैल्मन मछलियां पकड़ ली। हर एक पिछली वाली से और ज्यादा बड़ी थी। हमने कुछ मछलियां बहुत जल्दी पकड़ ली थी। फिर मार्क ने उत्साह में चिल्लाते हुए कहा, मुझे कुछ बड़ा मिला है। वो अपनी रॉड को खींचने लगा, लेकिन वो चीज बहुत ही भारी और बड़ी थी। दोनों लड़कों ने भी उसकी मदद की और खींचना शुरू किया, लेकिन हमारी जिज्ञासा हैरानी में बदल गई। वो खिंचाव किसी मछली के हिसाब से कुछ ज्यादा लग रहा था। ये है क्या? लड़कों ने पानी में हाथ डाला और वजन को बाहर खींचा और हम दंग रह गए। वो कोई मछली नहीं थी, वो एक हाथ था, बेजान, पिलपिला और फूला हुआ हाथ।
छोड़ो उसे, वापस पानी में फेंक दो। मार्क डर के मारे पीछे हट गया। उसके हाथ से वो हाथ फिसल कर पानी में गिर गया और पानी की फुहार उछली। हम सब बहुत डर गए। चलो यहां से निकलते हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। नहीं, हमें जानना होगा यहाँ क्या चल रहा है। जरूर इसके नीचे और भी राज है। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, हमारे आसपास पानी में बुलबुले उठने लगे और पानी ऐसे घूमने लगा जैसे नीचे कुछ हलचल हो रही हो। हम नाव में लड़खड़ाने लगे। मैंने चप्पू पकड़ ली और किनारे पर बैठकर नाव चलाना शुरू किया। मुझे देखकर और भी लोग साथ में जुड़ गए। जब हम झील के बीचों बीच पहुंचे तो मैंने पीछे मुड़कर देखा और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक प्राणी बहुत ही तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहा था। उसका आधे से ज्यादा सर पानी के अंदर ही था। उसके लंबे बाल पेड़ की बेल की तरह पानी में तैर रहे थे और उसकी शांत आंखें हम पर टिकी हुई थी। और तेज, मैंने कहा। मार्क और रायन और तेज चप्पू चलाने लगे, लेकिन वो प्राणी हमसे कई ज्यादा तेज था। आखिर ये है क्या? मैंने उस प्राणी का चेहरा देखा। वो जाना पहचाना लग रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो जेसिका हो, लेकिन कुछ अलग। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान आनी शुरू हो गई थी, लेकिन फिर सब कुछ शांत हो गया। अचानक लीसा चिल्लाई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो जीव गायब हो गया था, लेकिन हमारे नीचे का पानी अभी भी जोर से मंथन कर रहा था। नाव जोर जोर से हिलने लगी। मैंने अपना संतुलन खो दिया और छपाक से जाकर ठंडे पानी में गिर गई। मैं हाफने लगी। ठंड ने मुझे घेर लिया था और मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, जैसे कोई चीज मेरे पैर से टकरा गई हो। मैंने जोर से लात मारी और उसका पकड़ तोड़ दिया। जब मैं सतह पर पहुंची तो मैंने देखा कि नाव जोर से हिल रही थी। जैसे ही मैं नाव के किनारे पहुंची, पानी से हाथ उभरा और मुझे नीचे खींच कर ले गया। नहीं! जब मुझे पानी में धकेला गया तो अंधेरे ने मुझे घेर लिया। मेरी आंखें बंद होने से ठीक पहले मैंने पानी की सतह से कुछ आवाजें आती सुनी जो मेरा नाम ले रही थी, जैसे वो आवाज गूंज रही हो, हमारे साथ जुड़ो। अचानक किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ऊपर की तरफ खींचा। रायन मुझे बचाने के लिए पानी में कूद गया था। हम बहुत कोशिशों के बाद वापस नाव की तरफ तैरने लगे और जैसे ही मैं साइड पर पहुंची, मेरे पैरों के पास हलचल हुई। झागदार छींटों के साथ पानी उछला और मुझे एक खिंचाव महसूस हुआ जिसने मुझे वापस पानी में धकेला। नहीं! मैं चिल्लाई। मैंने अपने हाथ से नाव को फिसलते हुए महसूस किया और मैं एक बार फिर पानी के अंदर गई। जैसे ही मैं पानी के अंदर गई, एक हाथ ने मेरे पैर पकड़ लिए। जब मैंने नीचे देखा तो मैं हाफने लगी। वो जेसिका का हाथ था, लेकिन उसका चेहरा मुड़ा हुआ था। आंखें चौड़ी थी और वो अपनी पलकें नहीं झपका रही थी। मैं रोने लगी। हताशा ने मेरे गले को जकड़ लिया था, लेकिन जेसिका का हाथ मुझे छोड़ नहीं रहा था। उसकी आंखें मेरी तरफ थी, जैसे वो चेतावनी देते हुए विनती कर रही हो, हमारे साथ जुड़ जाओ, हमारे साथ जुड़ जाओ। एक बार फिर आवाज हुई। शब्द पानी में गूंज रहे थे। मैंने जेसिका की पकड़ से लड़ने की कोशिश की, लेकिन वो परछाई मुझे लगातार नीचे खींच रही थी। उसकी मुस्कान असंभव रूप से चौड़ी हो गई, जिससे उसके चमकते हुए नुकीले दांत दिखाई दे रहे थे। जैसे ही मैं आखिरी बार फिसलने वाली थी तो मैंने देखा कि हमारी नाव से 5 सैल्मन मछलियां नीचे गिरी और अचानक उस जीव ने मुझे छोड़ दिया। मैं तेजी से सतह की ओर तैरने लगी। ऊपर आते मैंने देखा कि मेरे चारों ओर पानी घूम रहा था। मैं हाफने लगी। मैं नाव से चिपक गई। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मैं बहुत घबरा गई थी। मेरे दोस्तों ने मुझे खींच लिया था। मछलियां वापस से पानी में फेंक दो, सब फेंको। उन्होंने मेरी बात मानकर सभी मछलियां पानी में फेंकी। डरते हुए हमने उस जीव की तरफ देखा। उसका चेहरा पानी से उभर रहा था, लेकिन जैसे ही हमने सैल्मन पानी में फेंकी, वो गायब हो गया। हमारे पास जो कुछ भी था हमने वो सब दे दिया और नाव चलाकर वापस किनारे पर आ गए। मैं हमारी गाड़ी की तरफ भागी और एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं उस दिन मरते मरते बची थी। उसके बाद से मैं दोबारा पानी में नहीं उतरी।